एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बस अभी सुबह सहरी का टाइम है और मैं जो है वो उठ गई हुई हूँ। मैंने जो है वो यहाँ पे अपना पराठा जो है वो बना के रखा है। अजी कह रहे मैंने ब्रेड ही खानी है, आज उनका कुछ भी दिल नहीं कर रहा खाने का, तो अब बस एक पीस ब्रेड का खाएँगे, साथ में दही बड़े है वो खा लेंगे। और जो है ना मैं यहाँ पे साथ में कबाब बना रही हूँ। ठीक है, तो बस ये अभी सहरी तैयार करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। जी गाइस, मेरा पराठा रेडी है, कबाब भी रेडी है। यहाँ पे चाय जो है वो थोड़ी सी कम बन गई थी तो मैं और बना रही हूँ। ये दिन का नाश्ता भी है रेडी, तो बस मैं अपना चाय बना लूँ तो फिर मैं चलती हूँ, कमरे में जाके खाऊंगी। गुड मॉर्निंग जी, सुबह हो गई हुई है। और खैर मेरी तो सुबह बहुत ही देर से हो गई हुई है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों ने स्कूल जाना था और मैं बस सहरी करके थोड़ी देर ही लेटी हूँ। और इसके बाद जो है ना मुझे बच्चों को रेडी करना था, उनका लंच बनाना था, नाश्ता बनाना था तो बस वही किया है। उसके बाद थोड़ी देर मैंने आराम किया बच्चों के जाने के बाद, तो क्योंकि अदील ने थोड़ा लेट जाना था, उनका टाइमिंग्स चेंज हो गई हैं, तो अभी अदील निकले हैं तो मैंने कहा चलो मैं थोड़े चेंज करती हूँ, थोड़ी जो है वो फ्रेश होती हूँ क्योंकि ना लेटी हुई थी, सुस्ती हो गई थी, नींद तो मुझे बिल्कुल नहीं आई, बस मैं लेटी हुई थी। तो अभी जो है वो सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, जो पैकिंग मतलब जो सामान लेकर गई थी उसको अनपैक भी करना है, सब कुछ इस तरह ही पड़ा हुआ है ना। तो मैंने कहा चलो अब उठो, शाबाश काम पे लगो क्योंकि घर भी जो है वो ज़ाहिर है इतने 2-3 दिन बंद रहा है, तो फिर वो गंदशन भी पड़ा हुआ। तो खैर हेल्पर तो मेरी अभी तक नहीं आई, वो थोड़ा लेट आएगी। तो खैर मैं जो है वो चीज़ें वगैरह समेटती हूँ, काम शाम करती हूँ। और आप लोग बताएं आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं, आप लोगों का रमज़ान कैसा जा रहा है। और जो है ना माशाल्लाह मेरा तो अभी तक अच्छा ही जा रहा है ठीक है, तो चले जी चलते हैं। हाँ जी, आज जो है ना वो भाई मुसलसल रात से बारिश लगी हुई है। सुबह सहरी में भी हो रही थी, रात को भी हो रही थी, और अभी भी दोबारा से स्टार्ट हो गई है। थोड़ी देर रुकती है फिर दोबारा स्टार्ट हो जाती है। और मौसम जो है ना वो अल्लाह का शुक्र है बहुत ही प्यारा हो गया है, और सही ठंड सी लग रही है बाहर। अंदर ठीक है, अंदर नहीं ठंड लग रही, बाहर ठंड है। मैं बाहर गई थी तो फिर मुझे ठंड लग रही थी, और बारिश जो है वो बड़ी अच्छी हो रही है, हल्की हल्की कभी तेज़ होती है कभी हल्की होती है। सबसे पहले तो जी मैं ये ग्रॉसरी समेटती हूँ, क्योंकि ना हम रात को आए तो मैंने सब कुछ ऐसे ही रख दिया था, लेट बहुत हो गए थे और कुछ भी नहीं मैंने रखा ना। तो अब ऐसा करती हूँ कि जो सारी ग्रॉसरी है ना वो निकाल लेती हूँ और फिर मैं इनको समेटूँगी। ठीक है, ये मैं 2 किस्म की खजूरें लेकर आई थी, एक ये लेकर आई थी और एक ये खजूरें लेकर आई थी। तो चलिए जी सारी चीज़ें मैं निकालूँ। गाइस ये देखें सब कुछ मैंने निकाल लिया है, और कुछ चीज़ें अभी उधर भी पड़ी हुई हैं, वो भी मैं लेकर आती हूँ और इनको रखती हूँ। चलिए जी गाइस, अब मैं ना ये कुछ चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हुई हुई थी, जिस तरह से कोरिएंडर सीड्स और ये केचप की बोतल भी खाली हुई थी। मैंने कहा इन सब चीज़ों को जो है ना फिल करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर जो है ना शाम को ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने सब बोतल को साफ़ करके तो मैं इसमें जो है वो सूखा धनिया डाल दूँ। अब इसमें केचप भी डालती हूँ। चलें जी, केचप तो डल गई है, इसका कवर जो है वो मैं बाद में वॉश करूँगी, अभी मैं इसको ऐसे रख रही हूँ। ठीक है, और अब जो है वो मैंने लाल मिर्च डालनी है, इसके अंदर वो भी थोड़ी सी रह गई है। तो बस यहाँ पे ना मैं सारी बॉटल्स रिफ़िल कर दी, सारे मसाले वगैरह, क्योंकि ना मैंने कहा अब ज़ाहिर शाम को अफ्तारी बनानी है और अब तो रोज़ ही ये चीज़ें चाहिए होती हैं। और इस तरह के मसाले तो जिस होते हैं ना वो रोज़ ही चाहिए होते हैं, पकौड़ों में डलते हैं, चाट में डलते हैं। तो मैंने कहा इन सबको ना एक बारी में भर के रख देती हूँ ताकि ना आसानी हो जाए। तो पहले मैंने नहीं किया ये काम, क्योंकि पहले मेरे पास ना ये सारा सामान था ही नहीं, आधा सामान था आधा नहीं था, तो इसीलिए जो है ना मैंने फिर नहीं किया। तो मैंने कहा अभी सारा जो है ना मेरे पास सारी ग्रॉसरी आ गई है, तो अब इकट्ठे ही जो है ना मैं हर चीज़ सेट करती हूँ। तो बस यहाँ पे मिर्चें भी मैंने डाल दी थी, और जो है ना ये सूखा धनिया था वो भी मैंने कहा वो भी रिफ़िल कर देती हूँ। और ये मैं शान का यूज़ कर रही हूँ, ये काफ़ी अच्छा है।
और लाल मिर्चें जो है ना वो भी मैं पहले शान की यूज़ कर रही थी, लेकिन इस बार जो है ना मैं ये नया पैकेट लेकर आई हूँ और ये भी मुझे सही लग रहा था, देखने में तो अच्छा लग रहा है और एक बार ट्राई भी कर लिया तो बिल्कुल सेम ही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और यहाँ पे जो है ना मैंने कहा ज़ीरा भी डाल देती हूँ, क्योंकि भाई ये तो पकौड़ों में डलता है, ज़ीरा हो गया, सूखा धनिया हो गया ये सब चीज़ें जो है ना ये तो लाजमी होती है पकौड़ों में, तो मैंने कहा चलो इसको भी जो है ना डाल के रख देती हूँ। और अब मैंने कहा कि मैं बेसन भी जो है ना वो डाल के रख देती हूँ, क्योंकि इसी में मैंने रखा होता है और मैंने बेसन, सूजी और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मैंने फ्रिज में ही रखी हुई हैं इस बॉटल में डाल के। तो यहाँ पे ना मैंने कहा चलो ये थोड़ा सा इतना ज़्यादा खाली तो नहीं था, मैंने कहा चलो जो भी है ना मैं इसको भर देती हूँ, क्योंकि ये तो भाई डेली यूज़ होना है और ये तो फटाफट ही ख़त्म हो जाएगा। बड़ा जो है ना वो मेरे पास कोई जार नहीं था और वैसे भी मैंने फ्रिज में रखना था इसको, तो फिर मैंने ना छोटे में ही डाल दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, रोज़ मैं उसको 2-3 दिन बाद जो है वो रिफ़िल कर दिया करूँगी। तो बस यहाँ पे जो है ना बेसन भी मैंने डाल दिया और सारी तकरीबन चीज़ें जो है ना वो रिफ़िल हो गई हुई थी। और ये कुटी हुई लाल मिर्चें जो होती हैं ये भी पड़ी हुई थी और ये मेरे पास थोड़ी रह गई थी। खैर मुझे पहले याद ही नहीं था कि मेरे पास पहले भी पड़ी हुई है, मैं और भी पैकेट ले आई थी, तो मैं कहा कोई बात नहीं, ये तो फिर भी यूज़ होता रहेगा। और जो है ना इलायची है वो भी मैंने डाल दी है। और अब जो है वो चीनी की बारी थी, चीनी भी ऑलरेडी काफ़ी पड़ी हुई थी, लेकिन भाई चीनी का यूज़ तो बहुत ज़्यादा होता है ख़ास करके रमज़ान में, तो इसलिए ना मैंने कहा कि मैं एक और पैकेट भी ले लेती हूँ और एक ही दफ़ा ना इस बॉक्स को मैं फ़िल करके रख दूँगी। तो ये मैंने जार में भी डाल दी और उसके बाद मैंने इसी में रखी होती है चीनी ना, तो इसमें जो है ना काफ़ी इजीली आप जार बस बीच में रखो और उससे ढाल लो ना किसी भी चम्मच से या कुछ भी। तो ये भी मैंने डॉलर स्टोर से जो वो मेयरिंग कप्स होते हैं ना वो मैंने इसके बीच में रखा होता है, तो उससे जो है ना काफ़ी अच्छा चीनी जो है वो बीच में डाल देती हूँ मैं। और ये मैंने सामने ही कैबिनेट पे रखा होता है। अब जी मैं ये टिशू रोल जो था ना ये मैं लेके आती होती हूँ डॉलर शॉप से, क्योंकि वहाँ पे ज़रा ये एक तो ज़्यादा क्वांटिटी में टिशू होता है और सस्ता भी पड़ता है, तो इसलिए मैं ये डॉलर शॉप से टिशू लेके आती हूँ। और इसको जो है ना मैंने इसके ऊपर फ़ोल्ड कर लेती हूँ जिस तरह से टिशू रोल हुआ होता है, तो मैं इसी तरह से ज़्यादातर करती हूँ ना, तो वो काफ़ी एक तो बचत भी हो जाती है और सही भी रहता है, क्योंकि किचन में टिशू जो है ना उसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, हर वक्त जो है वो आपको साफ़ करना पड़ता है, तो इसलिए ना ये काम बेस्ट रहता है कि डॉलर शॉप से आप बड़ा वाला एक ले लो। दूसरे वाले जो है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं और टिशू तो वैसे ही कितना ज़्यादा लगता है, तो फिर काफ़ी ख़र्चा हो जाता है। तो मैंने ना यही काम करती हूँ कि मैं डॉलर शॉप से लेके आती हूँ। मैं जो है वो घर के काम शाम कर रही थी, इतनी देर में बच्चे भी आ गए स्कूल से वापस, उनको मैं खाना बना के, ना करो ना बेटा ऐसा, ना करो। तो मैं जो है वो डस्टिंग कर रही थी, चीज़ें समेटी हैं, अनपैक किया है, आटा गूंदा है, तो मैं ना सोच रही हूँ इनको पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि हाँ जी गाइस अभी जो है ना वो कुछ फ्रूट वगैरह लेना था, क्योंकि वहाँ से मैं फ्रूट नहीं लाई थी ना, तो अब ज़्यादा फ्रूट चाट बनानी थी, अभी नहीं ला रहे हैं यार, एक तो रोज़ा होगा इन्होंने मुझे काम किया हुआ समझ सकते होंगे आप लोगों भी मेरी हालत, मेरी सिचुएशन क्या है, ये मुझे तंग कर रहे हैं जब स्कूल से आए हैं। अच्छा खैर बहुत प्यारा मौसम हो रहा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। ये देखिए काले काले बादल, ना करो ना यार, क्या मसला क्या, ये देखिए खूबसूरत। अच्छा प्यास भी नहीं लग रही और भूख भी नहीं लग रही मुझे, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा मेरा अजीब सा कुछ हो रहा है। अच्छा तो अभी जा रहे हैं फ्रूट लेने के लिए, ठीक है, और मुझे लगता है बारिश आएगी, तो अगर आ भी जाएँ तो चलते हैं, ठीक है, घर आके फिर अफ्तारी की तैयारी भी करनी है। जी गाइस मैंने ले लिया है ये फ्रूट वगैरह, और अब जो है ना मैंने बच्चों के लिए कप केक लेने थे, ये भी ले लेती हूँ। और चलिए जी गाइस मैं भागती भगाती घर आई हूँ फटाफट, और यहाँ आके जो है ना मैंने फटाफट दूध बॉयल किया है, सामान मैंने अभी रख दिया, मैं कहा बाद में समेटूंगी। यहाँ पे ना मैं पहले फ्रूट चाट बना लूँ, अगर मेरे पास पहले फ्रूट होता तो मैं पहले बना के रख देती, ठीक है। और इधर जो है ना मैंने दही में चटनी भी डाल के रख दी है, और बस अब जो है मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ जल्दी से। जी गाइस ये देखिए यहाँ पे ना मैंने पकौड़ों का मिक्सचर रेडी करके रख दिया था, साथ मैंने आलू भी काट लिए और आलू के पकौड़ों का भी मिक्सचर मैंने रेडी कर लिया है। यहाँ पे जी है जो मैं सोची रूह अफ़ज़ा वाला बनाती हूँ स्कंजवी, जिसके अंदर रूह अफ़ज़ा भी होता है, और इधर जो है दूध सोडा भी मैंने जो है उसको रेडी कर लिया हुआ है। तो बस अब जो है ना चीज़ें भी मैंने रख दी, बर्तन वगैरह,
अब जो है ना मैं करती हूँ पकोड़े बनाने की तैयारी। अभी इतना टाइम है, हाँ अब मैं कर ही देती हूँ, पकोड़े बनाती हूँ। सही है जी गाइस, मैंने जो है वो पहला फेरा डाल दिया है आलूओं का। और हाय, यहाँ पे जो है ना मैंने बेसन भी डाल दिया था, पहले मैंने सारी चीज़ें कट की हुई थी। जी गाइस, रोज़ा खुल गया था और हम थोड़े लेट हो गया हम थोड़े लेट हो गए थे, हमें था 6:15 पे खुलेगा, वो जल्दी खुल गया तो बस खोल लिया था। मैं जो है वो मिक्स पकोड़े बना रही थी, तो ये जो है ना हमारा है, तो सब कुछ शुक्र है सही बना है। इस रात को जो है ना रोज़ा वगैरह खोलने के बाद एक तो क्या हुआ कि जैवी का दांत टूट गया और वो हमें पता ही नहीं चला कि वो कैसे टूटा था कोई आइडिया नहीं है कि उसका दांत किस तरह से टूटा है। उसको चोट भी नहीं लगी और अभी उसकी ज़ाहिर इतनी एज भी नहीं है कि उसके अभी दांत टूटे, वो 7 साल की उम्र में टूटते हैं, तो ये तो अभी 5 साल का है। तो अब ना उसको चोट लगी है और उसका आई डोंट नो कि कैसे दांत टूट गया नीचे वाला एक, तो खैर थोड़ा सा ब्लड वगैरह निकला। और उसके बाद खैर रोज़ा खोलने के बाद एज यूजुअली मेरी जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है एनर्जी तो मैं जो है वो, एक तो मैं सोई भी नहीं हुई थी, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी क्योंकि मैं सहरी में उठी थी। उसके बाद मैं बिल्कुल सोई भी नहीं थी, बस आंखें थोड़ी देर बंद की थी मैंने, और बच्चों का टाइम हो गया था और उसके बाद मैं अभी तक जाग रही थी। तो मतलब सोच लें आपके मैं कितनी देर सोई हूँ, 4 घंटे शायद तो बस फिर मैंने कहा कि अब जो है मैं सोने जा रही हूँ, तो मैंने बच्चों को भी सुला दिया, उनको खाना शाना दे के, और ख़ुद भी जाके सो गई थी। तो एंड मैंने किया नहीं था व्लॉग का। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और ये हमारी पहली सहरी और अफ्तारी थी इस घर में जब हम यहाँ आए हैं। तो अभी हमारा पहला रमज़ान है यहाँ पे और हमारी पहली अफ्तारी और सहरी थी। कैसी लगी आप लोगों को? सिंपल सी थी, ज़्यादा ज़ाहिर है हम 2 बंदे ही तो हैं, हम कितना ही खा लेंगे इसलिए हम जो है वो सिंपल सी अफ्तारी करते हैं। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दें। ठीक है जी, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।